गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है डे 4 इन 3 डेज मैक्स। तो जैसे कि आपने देखा डे 3 में हमने कुछ मॉडिफायर्स किए थे जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। और डे 4 में आज हम आगे फर्दर कुछ कंटिन्यू अपने क्या करने वाले हैं, मॉडिफायर्स। ठीक है जी। पीसी रिस्टार्ट रिक्वायर्ड अभी नहीं करना। तो रिलैक्स मॉडिफायर हम कर चुके हैं, बैंड मॉडिफायर हम कर चुके हैं, टेपर, स्लाइस, शेल, स्क्यू, स्वीप हमने नहीं किया था कल, लैटिस और स्क्वीज कर लिया था उसके बजाय, है ना। तो आज हम स्वीप करेंगे, कंफर्म करेंगे और ये बाकी के वन बाय वन आज हम करने वाले हैं। तो समय ना गवाते हुए आज हम जल्दी से अपने मैक्सिमम मॉडिफायर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं स्वीप कमांड से। कौन सी कमांड से? स्वीप। तो जान लीजिए स्वीप क्या होता है। सपोज करो आपके पास एक पाथ है। क्या है आपके पास? एक पाथ। तो लाइन से बना लो पाथ या जैसे मर्जी बना लो। तो ये मैंने क्या बनाया? एक पाथ। क्या बनाया? पाथ बना दिया। अब इस पे मैं कौन सी कमांड लगाने वाला हूँ? स्वीप। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और मॉडिफायर लिस्ट में जाएंगे। मॉडिफायर लिस्ट में जाएंगे और क्या दबा देंगे? स्वीप। तो क्या तुम्हें यहाँ पे स्वीप कमांड नजर आ रही है? यहाँ पे। वैसे एक बात बताऊं, एस दबाने से तो एस वाले आएंगे ना, पर तुम एस डब्ल्यू एक साथ दबाओगे तो एस डब्ल्यू वाले आ जाएंगे, तो जल्दी मिल जाता है फिर स्वीप। तो अब मुझे बताओ इस पे कौन सी शेप आ गई? एंगल। एल। एल शेप आ गई। दिखाई दे रही है? थोड़ा सा रोटेट कर दूं तो और अच्छे से दिखाई देगा ना तुम्हें। ये लो, अब और अच्छे से दिखाई दे रहा है। यस कि नो? तो ये इसको बोलते हैं एंगल शेप। ये ना आयरन का होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? एंगल। और सबसे अच्छी बात, तुम क्या चेंज कर सकते हो? एंगल की लेंथ, एंगल की विड्थ, एंगल की थिकनेस बच्चे। हाँ, थिकनेस। ठीक है। और कॉर्नर रेडियस, ये देखो क्या चेंज होएगा यहाँ से? कॉर्नर का रेडियस। क्या तुम्हें कोई रेडियस चेंज होता हुआ नजर आ रहा है? और कॉर्नर रेडियस 2 नजर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। कहने का मतलब हुआ कि अंदर वाला रेडियस 2 है और बाहर वाला रेडियस 1 है। एज वाला रेडियस, अब एज वाला रेडियस चेंज कर रहा हूं, देखो एक बार जरा। कुछ चेंज आ रहा है? आ तो रहा है। अरे अगर नहीं दिखाई दे रहा था तो थिकनेस थोड़ी और बढ़ा लो। लो अब बताओ, एज एज रेडियस नजर आ रहा है? आ तो रहा है यहाँ पे। तुम देख नहीं रहे शायद, यहाँ पे देखो आ रहा है। समझ में आया? अब है ना, इसमें मिरर होते हैं दो तरह के। कितने तरह के? एक एक्स जेड और एक एक्स वाई। इन मैं आसान शब्दों में बताता हूँ। मिरर का मतलब होता है कि जैसे ये एल नीचे है, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर आपने इसको ऊपर करना है और इसको नीचे करना है, एक तो ये वाला मिरर होता है और एक होता है लेफ्ट राइट वाला। अभी एल की शेप बाहर की तरफ है, अगर अंदर की तरफ चाहिए तो मिरर कर दो। तो अभी मैंने ये करा, एक्स जेड प्लेन वाला मिरर ऑन कर दिया, तो क्या हुआ बताओगे जरा? भाई बाहर वाली चीज अंदर आ रही है और इस वाले मिरर से क्या हो रहा है? जो चीज ऊपर नीचे, एक होता है ऊपर नीचे और एक होता है लेफ्ट राइट, अगर करना हो तो। ठीक है जी। तो ये कौन सी शेप के बारे में हमने स्टडी कर लिया? एंगल के बारे में। अब कौन सी शेप है? बार शेप। तो अब इसमें कौन सी शेप आ गई? तो बार का भी तुम क्या चेंज कर सकते हो? लेंथ चेंज कर सकते हो, विड्थ चेंज कर सकते हो, कॉर्नर रेडियस चेंज कर सकते हो। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई होप आ रहा होगा। और एक बात बताओ, मैं इसमें मिरर कर रहा हूं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और ये वाला मिरर कर रहा हूं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट से राइट से ऊपर से नीचे से एक जैसा ही है, इसीलिए तुम्हें मिरर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो बार के बाद फिर ये सी चैनल, ऐसा सी चैनल आ जाता है, ऐसी शेप भी कर सकते हो। और फिर सिलेंडर शेप कर सकते हो, सिलेंडर बन जाएगा। हाँ, आई सेक्शन भी है जी। हाफ राउंड, ये आधा भी है हाफ राउंड। पाइप भी है,
पाइप में लेंथ और विड्थ थोड़ी ना आती है, रेडियस आता है पाइप में अंदर का और थिकनेस, कि भाई कितना मोटा पाइप चाहिए। देख रहे हो? पाइप को मिरर करेंगे कोई फर्क पड़ेगा, यस या नो? ठीक है, वेरी नाइस। और क्वार्टर राउंड, आधे का भी आधा क्या होता है? क्वार्टर राउंड। टी शेप, सॉरी ट्यूब पे क्लिक हो गया, टी, तो देखो टी शेप बन गया, वाइड फ्लेंज आई सेक्शन बन गया। आप इसकी लेंथ चेंज कर सकते हो, विड्थ चेंज कर सकते हो, थिकनेस चेंज कर सकते हो, रेडियस चेंज कर सकते हो। अच्छा इसमें बताओ मिरर में कोई फर्क पड़ेगा मिरर करने से, यस या नो? क्या फर्क पड़ेगा बच्चे? ऊपर से आई जैसा वैसे ही नीचे से है, जैसा लेफ्ट से वैसा राइट से है, तो मिरर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। और एग शेप से देखो, एग शेप बन गई, इसमें लेफ्ट राइट से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऊपर नीचे से फर्क पड़ेगा। ठीक है, ओके। और कौन सी शेप है? एलिप्स, तो एलिप्टिकल शेप भी इसमें आप डाल सकते हो। अब तुम सोच रहे होगे सर इसका क्या फायदा है, इस कमांड को क्यों सीखें, इससे हैंडल हुंडल भी तो बन जाते हैं। कप का हैंडल नहीं होता, जैसे मान लिया तुमने कोई स्केच, यहाँ स्केच में जाके कोई आर्क बना दी ऐसे, और इसका हैंडल बनाना है, तुम इसको सिलेक्ट करके इसका स्वीप है ना, राइट क्लिक कर, तुम्हें पता है ना इस बारे में कि कॉपी पेस्ट हो जाता है, इसका कॉपी करके इस पे पेस्ट हो जाता है। ये पहली बार बता रहा हूँ या पहले से ही पता है तुम्हें इस बारे में? अच्छा पता है, ठीक है, समझ में है? तो आप इसको चेंज करोगे तो वो भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज क्यों क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि तुमने इंस्टेंस किया ना, पेस्ट करते वक्त कौन सा ऑप्शन चूज किया था? पेस्ट इंस्टेंस। अच्छा ये सब तो चलो समझ में आ गया, लेकिन क्या हम अपनी कोई खुद की शेप बना सकते हैं क्या? कैसे? लाइन कमांड लेके कुछ भी बना सकते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है, जैसे आपने ये बनाया, अब इसके ऊपर जो शेप लगाना चाहते हैं वो मैं ये स्टार वाली शेप लगाना चाहता हूँ, स्टार वाली। सो इज इट पॉसिबल कि अपनी खुद की शेप लगा सके? यस इट इज पॉसिबल। कैसे? आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे और मॉडिफायर लिस्ट में जाके कौन सी कमांड यूज करेंगे बोलो? SW। कॉपी कहां से आ गया? स्वीप, स्वीप ले लिया। अब इसने अपनी मर्जी से ट्यूब शेप लगा दी ना, क्या इसके अंदर स्टार शेप है? नहीं है। तो ये होती है बनी बनाई शेप, यूज बिल्ट इन सेक्शन। लेकिन एक होती है यूज कस्टम, यूज कस्टम सिलेक्शन, उसमें पिक में जाके अगर आप स्टार को पिक करोगे तो स्टार वाली शेप आ जाएगी इसमें, समझे? तो ये अपनी खुद की शेप बना के भी यूज किया जा सकता है। तो स्वीप कमांड आपको अब प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट मॉडिफायर की तरफ अब हम बढ़ते हैं। स्वीप के बाद है जी अपना नेक्स्ट कन्फर्म मॉडिफायर, वेरी इंप्रेसिव मॉडिफायर, कन्फर्म। तो चलिए मैं आपको कन्फर्म मॉडिफायर के बारे में बताता हूँ। सपोज करो कि भाई आपके पास एक जिग जैग कुछ इस तरह से सरफेस है, स्मूथ, स्मूथ। अब लाइन कैसी बनेगी? स्मूथ। पहले कैसी बन रही थी? कॉर्नर वाली। तो क्या हमारे पास कोई टॉप व्यू होता है? यस होता है। तो इस टॉप व्यू में मैंने ये बना लिया। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है। और इसको, इस लाइन को कर दिया एक्सट्रूड। ये जो मैंने लाइन बनाई है ना, इसको क्या कर दिया? एक मॉडिफायर होता है, वैसे तो वो बाद में आएगा लेकिन मैं पहले ही बता देता हूं। एक्सट्रूड, ई से एक्सट्रूड, बहुत ज्यादा यूज होने वाला मॉडिफायर है ये। ये तो नहीं, इसको एक्सट्रूड कर दिया ना शेप को। हाँ ठीक है जी, इतने समझ में आ गया। अब अगर आप इसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हो, 3D टेक्स्ट, क्या लिखना चाहते हो? हाँ, तो वो कैसे लिखोगे? पहले टेक्स्ट भी ले लो। टेक्स्ट की कमांड कहाँ पे होती है 3D टेक्स्ट की? यहाँ पे तो टेक्स्ट नहीं है, ये तो टेक्स्ट प्लस है ना। कहाँ पे? ये तो रहा। हाँ, क्या लिखूं? कैड इंस्टीट्यूट, CAD, कैड इंस्टीट्यूट। क्या आपको इतना क्लियर है? कहाँ लिखूं इस टेक्स्ट को? यहाँ लिख, कहाँ लिखूं बताओ? यहाँ लिख दो? क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है कैड इंस्टीट्यूट? यस या नो? हाँ, बट ये बहुत पतला है, इसको मोटा कैसे करें?
मॉडिफाई में जाके हो जाएगा क्या? ये एक्सट्रूड 0 कर रखा है। अब बताओ क्या तुम्हें ये नजर आ रहा है टेक्स्ट? यस कि नो? तो इसको किसी कर्व्ड सरफेस पे लिखने के लिए, कौन से सरफेस पे लिखने के लिए? कर्व्ड भी हो सकता है और फ्लैट भी हो सकता है। तो अभी हमारे पास कैसा है? कर्व्ड। ठीक है, तो ऐसे टेक्स्ट को ऐसे सरफेस पे लिखने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? कन्फर्म। तो देखो आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, मॉडिफायर लिस्ट में जाना है। अच्छा, कुछ मॉडिफायर है ना तुम्हें यहाँ कंपाउंड ऑब्जेक्ट में मिलेंगे, ठीक है ना? 60% इसी के अंदर मिलेंगे तुम्हें। देखो जैसे मैं कंपाउंड ऑब्जेक्ट में जाऊं तो देखो इसके अंदर क्या क्या है? कन्फर्म, स्कैटर, शेप मर्ज, मैश, प्रोबुलियन। तो कम से कम 5-6 तो इसी के अंदर है। कहां पे मिला है कंपाउंड ऑब्जेक्ट? स्टैंडर्ड, एक्सटेंडेड और कंपाउंड ऑब्जेक्ट। तो अब मैंने इसको सिलेक्ट करके कौन सी कमांड ले ली? कन्फर्म। अब ये कह रहा है पिक रैप टू ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहा है? हाँ, तो इस पे क्लिक करके किसको पिक करेंगे? इस कर्व्ड सरफेस को। कर लिया? तो देखो जो तुमने लिखा था वो इस पे चिपक गया। चिपक गया कि नहीं? और इसमें एक चीज हमें क्या करनी थी? 100%। क्या करनी थी? वो कौन सा वैल्यू था जो हमें 100 करना होता है? चलो इस बार फिर से एक बार ट्राई कर रहे हैं हम। कैड को हमने सेलेक्ट किया, टेक्स्ट को, और यहाँ कंपाउंड ऑब्जेक्ट में गए, कन्फर्म में गए, और यहाँ पिक रैप टू ऑब्जेक्ट, और ये मूव ऑप्शन हमने ऑन किया हुआ। ठीक है, पिक रैप टू ऑब्जेक्ट में हम इस सरफेस को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यू विल फाइंड कि जो ये कैड है ये कर्ड सरफेस पे जाके चिपक जाएगा। क्लियर है ये चीज आपको? हो गया? लेट्स सी। नहीं हुआ? लेट मी चेक कि ऐसे क्यों नहीं हुआ। अलोंग वर्टेक्स नॉर्मल, हमें ना यूज एक्टिव व्यू पोर्ट ऑप्शन ऑन रखना था, उसकी वजह से हुआ ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन की बजाय ये जो ऊपर है ना, देखो अभी करा है इसने। हाँ ये देखो, कर दिया ना कैड इस पे मर्ज, कर तो रखा है यहाँ पे, बट कलर इसने थोड़ा सा ब्लैक कर दिया है। तो नंबर ऑफ सेगमेंट, जब भी आप इसको कैड को लिखे ना टेक्स्ट को, तो उसके नंबर ऑफ सेगमेंट थोड़े एक्स्ट्रा ले लेना। ठीक है, तो ये चीजें हम इसमें देखो आगे ना कैड इस पे। तो बेसिकली इसका क्या फीचर है बताओ? इसका फीचर ये है, हाँ, कि इसमें आप थोड़ा सा ना इसको मतलब किसी भी कर्व सरफेस पे टेक्स्ट को लिखने के लिए यूज होता है। बाकी डिटेल में इसको हम बाद में भी सीख सकते हैं, है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हैंग हो रहा है अपना लैपटॉप। तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉडिफायर का नाम है, कंफर्म के बाद बुलियन प्रो बुलियन। ठीक है, इसमें क्या होता है बुलियन प्रो बुलियन में, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, से एक बॉक्स है, ठीक है, और इसके अंदर आपने बहुत सारे क्या बना रखे हैं, सिलेंडर या स्फीयर, जो मर्जी बना लो, वट बना लिया। अब आप चाहते हैं कि इसमें होल हो जाए, ये इसमें से क्या हो जाए, माइनस हो जाए। तो मल्टीपल कॉपी भी ले सकते हो आप, शिफ्ट दबा के ना, ऐसे इंस्टेंस कर लीजिए। ओके, ठीक है। तो प्रो बुलियन में क्या होता है कि जैसे आपने इस बॉक्स को सिलेक्ट किया, कंपाउंड ऑब्जेक्ट में गए, जैसे कि मैंने बोला था कि अब काफी सारे मॉडिफायर्स कंपाउंड ऑब्जेक्ट में मिलेंगे। यहाँ पे देखो प्रो बुलियन, बुलियन में तो क्या होता है, ओनली 2 बॉडी, एक बॉडी 1 एक बॉडी 2, लेकिन प्रो बुलियन में एक से ज्यादा बॉडी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट पिकिंग, क्या है ये, स्टार्ट पिकिंग। तो आप जिसको भी सेलेक्ट करोगे वो इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो गया ना, सब्ट्रैक्ट, स्टार्ट पिकिंग। बट एक प्रॉब्लम है, जो तुम्हारा स्फीयर है वो तो गायब हो जाता है ना, क्योंकि तुमने यहाँ पे क्या ऑप्शन चूज किया हुआ है, मूव। अगर तुमने कॉपी किया होता तो, और तब स्टार्ट पिक किया होता तो देखो सब्ट्रैक्ट भी हो गया और आपकी बॉल भी यही है। ठीक है,
तो ये कॉपी ऑप्शन से होता है। और इंस्टेंस करने से क्या होता है, उसमें भी मतलब सब्ट्रैक्ट तो हो जाएगा लेकिन क्या नहीं होगा, बॉल गायब नहीं होगी। ये देखो, ये मैंने किससे किए थे, कॉपी से, और ये इंस्टेंट से। इंस्टेंट से क्या फर्क है कि अगर आप इसको चेंज करोगे, अगर मॉडिफाई में जाके, तो उसको वो देखो ना, होल होल भी तो चेंज हो रहा है, देख रहे हो। और कॉपी में ऐसा नहीं है। हाँ, कॉपी में नहीं है, कॉपी में तो वैसे सिर्फ जो सिलेक्ट करोगे वही होगा। हाँ, तो ये देखो ना, ये चीज है, समझ में। तो बेसिकली इसका क्या फीचर होता है, प्रोबुलियन का, एक बॉडी में से दूसरी बॉडी को माइनस करना या फिर ज्वाइन कर देना, ठीक है जी। सिर्फ सब्ट्रैक्ट थोड़ी ना करता है। ये देखो, सब्ट्रैक्ट के अलावा और क्या क्या ऑप्शन है, मर्ज, यूनियन, इंटरसेक्शन, है ना, तो ये वाले ऑप्शन भी यूज किए जा सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट मॉडिफायर्स की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद है कनेक्ट। कनेक्ट क्या करता है, दो बॉडी को कनेक्ट कर देता है, दो ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है, कनेक्ट कर देता है। उसके बाद क्या है, स्कैटर। देखो, मान के चलो आपके पास एक जो बॉडी है वो रेक्टेंगुलर बॉडी है, बॉक्स टाइप, चलेगा। और इसके आगे आपने एक रखा हुआ है स्फीयर। आप चाहते हो कि रेक्टेंगुलर बॉडी और स्फीयर बॉडी आपस में कनेक्ट हो जाए, ठीक है। इसको बिल्कुल इसकी सीध में ही रखो, ऐसे, समझ में है। तो गैस करो कनेक्ट मॉडिफायर से क्या होगा, एनी गैस। दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा जी आपने, बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छा गैस किया आपने। अभी देखो दोनों कनेक्ट नहीं है ना, है या नहीं है, नहीं। तो इनको कनेक्ट करने के लिए क्या करूं, इसको सिलेक्ट किया, और कौन सा मॉडिफायर, हाँ, तो वो कैसे मिलेगा, कंपाउंड ऑब्जेक्ट में। मैंने बोला था ना कंपाउंड ऑब्जेक्ट में तुम्हारे काफी सारे मॉडिफायर्स, तो इसके अंदर क्या मिल जाएंगे तुम्हें, कनेक्ट। फिर इसमें पिक ऑपरेंड में क्या सिलेक्ट कर लेना, हाँ, तो अब ये दोनों बॉडी क्या हो गई, कनेक्ट। मतलब अब जो भी ऑपरेशन लगेगा इन दोनों बॉडी पे ही लगेगा, समझ में आया कि नहीं आया। अब ना आप चाहते थे कि भाई ये इसके साथ बिल्कुल ही मिक्स हो जाए, उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है। मूव कमांड से ना आप इसको बिल्कुल ऐसे ऐसे करके ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्या लोगे इसको सिलेक्ट करके, कनेक्ट मॉडिफायर, और फिर पिक ऑपरेंड, और फिर इसको सिलेक्ट करो, तो देखो कनेक्ट हो गया। अगर तुमने कभी गौर फरमाया हो कि क्लच की तार, एक्टिवा की ब्रेक की जो वो होती है हैंडल, तो उस पर यही होता था कि हाथ ना फिसल जाए लास्ट में, ठीक है। और आपको पता है कि आप इस पे थोड़ा सा बैंड भी कर सकते हैं इसको। बैंड मॉडिफायर तो मैंने बहुत पहले ही बता दिया था तुम्हें, यस कि नो, तो तुम इसे बैंड भी कर सकते हो। देखो, लिमिट लगा के सर यहाँ से इतना भी हल्का सा बैंड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखो हो रहा कि नहीं बैंड, तो इस तरह से बैंड भी इसको किया जा सकता है। क्लियर है ये चीज। चलो जी, कनेक्ट मॉडिफायर आ गया तुम्हें समझ में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्कैटर मॉडिफायर। स्कैटर मॉडिफायर क्या होता है मैं बताता हूं तुम्हें। मान के चलो कि भाई तुम्हारे पास एक स्फीयर है, क्या है तुम्हारे पास एक, या प्लेन ही ले लो, प्लेन भी तो है, हाँ, बट क्या इसमें सेगमेंट है, यस है। थोड़े से बढ़ा लो, बढ़ा लिए, ठीक है, ज्यादा ही बढ़ गए, हाँ अब ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा लड्डू रखा है, लड्डू, ये लड्डू है, इस लड्डू को इसके ऊपर फैलाना है, इस लड्डू को इसके ऊपर फैलाना है रेंडमली। तो इसको सिलेक्ट करके कौन सा मॉडिफायर यूज करेंगे, कंपाउंड ऑब्जेक्ट में जाके स्कैटर मॉडिफायर, ठीक है। और पिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्ट क्या होगा, पिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्ट होगा हमारा प्लेन। आगे इस पे, अब मैंने कहा कि जितने भी लड्डू हैं वो इसकी बहुत सारी कॉपियां डुप्लीकेट बढ़ा दो, बढ़ा दिए, 81 कर दिए, ज्यादा हो गए, इतने नहीं बढ़ाने थे, हाँ चलो इतने बढ़ा दिए। मैंने कहा कि मेरे को चाहिए अलोंग एजेस,
तो जितने भी एजेस हैं उस पे आ जाएंगे। ऑल वर्टिसेस जहां जहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहां वहां पे आ जाएंगे। देख सकते हो कि नहीं? मैं चाहता हूं कि ऑल फेस कॉर्नर, तो जो भी फेस के कॉर्नर पे होंगे वहां आ जाएंगे, फेस के सेंटर, सॉरी, ठीक है ना। ऑल एज मिड पॉइंट, ऑल एज मिड पॉइंट, तो एज के मिड पॉइंट पे आ जाएंगे। ऐसे कर सकते हो आप लोग, यस कि नो? तो दिस इज कॉल्ड स्कैटर मॉडिफायर। इवन आप इसको सिलेक्ट करने के बाद इसे बैंड मॉडिफायर में जाके बैंड भी कर सकते हैं। बैंड मॉडिफायर तो मैंने पहले भी करवाया हुआ ना तुम्हें, अजीब सा बन गया ना, सी। इसको नीचे वाले को डिलीट अगर मैं कर दूं तो इट्स लाइक समथिंग डिफरेंट, यस कि नो? ये देखो ना, ऐसा कोई सरफेस बन गया। अब इसे आप ट्विस्ट करो, टेपर करो, जो भी मॉडिफायर, एक अच्छी सी, मतलब ये ऐसे डॉट डॉट वाली चीज बन गई ना, जो शूज नहीं होते, शूज के जो वो होते हैं सोल, उस पे ऐसे ऐसे डॉट लगाते हैं ना ग्रिप बनाने के लिए, वो सब चीजें, जी जी। बट उनकी शेप रेक्टेंगुलर नहीं होती, वो पैर की शेप में कट कर रखे होते हैं। चलो, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट मॉडिफायर कौन सा मॉडिफायर है जी आपका? शेप मर्ज। क्या है? हाँ, शेप मर्ज क्या होता है कि किसी शेप को किसी चीज पे मर्ज करना। देखो मैं आपको बताता हूं, मान के चलो कि भाई आपके पास एक बॉक्स है, साबुन है, साबुन, सोप समझते ही होंगे। ये गायब क्यों हो जाता है? इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब मैं इसके ऊपर, साबुन के ऊपर लक्स लिखना चाहता हूँ। क्या लिखना चाहता हूँ? कि भाई ये लक्स कंपनी का साबुन है, ये कुछ भी लिखना चाहता हूँ। तो फिर ये टेक्स्ट वाले में जाओ, स्केच वाले में, और यहाँ से टेक्स्ट की कमांड ले लो और क्या लिख लो? वैसे तो एम, ये कुछ और ही लिखा हुआ है, आप लक्स लिख लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। दिखाई दे रहा है? पहले तो ये बताओ, तो शेप मर्ज का क्या मतलब होता है? यानी गैस, कोई गैस करेगा? इनका साइज बड़ा छोटा। हाँ, अरे ये लक्स इस पे लिखा हुआ जाएगा ना, अभी पता चल जाएगा। क्वाइट सिमिलर बट डिफरेंट है, थोड़ा सा, थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले तो ये बताओ, क्या तुम्हें साबुन के ऊपर लक्स लिखा हुआ दिखाई दे भी रहा है या नहीं? हाँ, ऊपर दिख रहा है पर अभी उस पर सेट नहीं हुआ। वो तो कमांड करेंगी ना भाई, अभी तो हाँ, पोजीशन में सेट कर रहा हूँ। मार्च करके वो उसके सेंटर में वहां आ जाएगा। हाँ, अब चलो, रेडी हो क्या सीखने के लिए? यस के नो? बोलो। तो इसको सिलेक्ट करके कौन सा मॉडिफायर यूज करूं? शेप मर्ज। कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा? बोलो। कंपाउंड ऑब्जेक्ट में। मैंने पहले ही बोल दिया था आज क्लास में कि आपके आज ज्यादातर मॉडिफायर कहां मिलेंगे, मैंने पहले ही बोल दिया था। शेप मर्ज में गए, पिक शेप में गए, और किसको पिक किया? इसको, साबुन को। ये पिक क्यों नहीं हो रहा? आई थिंक मैंने कुछ उल्टा तो नहीं कर दिया? पिक शेप का मतलब तो ये होता है, शेप ये होती है। आई थिंक उल्टा हो गया, सॉरी फॉर दैट। मैं वापस आ जाता हूँ अपने इस पे, शेप मर्ज को डिलीट करने, हाँ, इसको सिलेक्ट करना था मैंने, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके कौन सी कमांड लेनी है? कंपाउंड ऑब्जेक्ट में जाके शेप मर्ज, और फिर पिक शेप में किसको सिलेक्ट करना होता है? ये जो हमने लक्स लिखा है। पर यार ये लक्स भी अजीब सा आ रहा है, इसके अंदर कलर कैसे फिल हो गया? ये तो टेक्स्ट आना चाहिए था। एक बार मैं ये चेक कर लूँ, लक्स ऐसा क्यों आ रहा है लिखा हुआ? वो कैसे चेक होगा? इस लक्स को डिलीट करके फिर से हम यहाँ पे शेप में जाएंगे और क्या ले लेंगे? टेक्स्ट, और ये लक्स लिख दिया हमने। अब मूव कमांड, देखो इसके अंदर कलर नहीं आना चाहिए, आ रहा है कोई कलर? पहले कलर आ रहा था इसके अंदर। क्या ये इसके ऊपर ही लिखा हुआ है मैंने, बॉडी के ऊपर ही है क्या? 100% श्योर हो? यस के नो? तो एनी गैस अब क्या होने वाला है? देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना है? बॉडी को सिलेक्ट करना है, देन कंपाउंड ऑब्जेक्ट में जाना है। कहाँ जाना है? कंपाउंड और वहां से कौन सी कमांड लेनी है? शेप मर्ज। और फिर पिक शेप में किसको सिलेक्ट करना है? लक्स को।
तो वो जो लक्ष्य है वो इस पे आ गया, देखो लिखा हुआ, ये होता है शेप मर्ज। हाँ, काइंड ऑफ शेडो प्रोजेक्शन, ठीक है। बट स्टिल अब इसमें अगर एक नई चीज करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो। वो क्या, आप है ना, ये मतलब अब शेप मर्ज तो खत्म हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं कि आप है ना इस बॉडी को सिलेक्ट करके, आप इस बॉडी को सिलेक्ट करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर सकते हो। और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पॉलीगॉन का, इसको सिलेक्ट करके इस पॉलीगॉन को थोड़ा सा नीचे कर सकते हो, समझे? क्योंकि रियलिटी में ये थोड़ा सा नीचे ही होता है, ठीक है। और आप F4 बंद करके देखोगे ना ऐसे, तो ये ऐसा दिखेगा, समझे क्या यूज है इसका? तो अब हमारे नेक्स्ट मॉडिफायर है नॉइस एंड एक्सट्रूड। तो देखो मैं क्या बताता हूं तुम्हें, देखो कोई भी आपके पास शेप है, कोई भी शेप है, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो स्टार हो, मतलब क्लोज शेप हो, चाहे वो एग शेप हो, तो आप इन शेप को क्या कर सकते हो, बताओ जरा? एक्सट्रूड, इसको सिलेक्ट करके मॉडिफायर लिस्ट में जाओ, ई प्रेस करने से कौन सा आ जाएगा? एक्सट्रूड। आया क्या? आ गया। आप देखो इसको एक्सट्रूड कर लो जितने का एक्सट्रूड करना चाहते हो, मतलब हाइट देना, ठीक है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, आप इसके एक्सट्रूड को कॉपी करके औरों में भी लगा सकते हो, ठीक है। अब जैसे इसको क्या करना है, एक्सट्रूड, तो ई दबा दो तो क्या हो जाएगा? एक्सट्रूड, सी। और आप इस एक्सट्रूड को कॉपी करके इस सर्कल पे भी क्या कर सकते हो? पेस्ट, ऐसे। तो ये तो हो गया एक्सट्रूड। और दूसरा क्या था? नॉइस मॉडिफायर। देखो जब पानी होता है, जो जैसे कोई तालाब है, तो वो बिल्कुल शांत होता है स्टार्टिंग में, होता है ना, और जैसे इस पे कोई पत्थर फेंक दो उसमें, आवाज करेगा। देखो बिल्कुल ये ऐसे सीधा है ना, इसमें कोई वो नहीं है ना, बिल्कुल शांत है ना। अब इसके अंदर नॉइस लाना है, क्या लाना है? नॉइस। तो ना आप एक काम करना, मॉडिफायर लिस्ट में चले जाना और एन दबा देना, एन फॉर नॉइस, यू के एक्स वाई जेड। तो आप इसकी जेड में भी थोड़ी सी नॉइस बढ़ा दो, वाई में भी और एक्स में भी। अब ये देखो, ये इसको जीरो करना है स्केल को, ठीक है। अब इसको धीरे धीरे बढ़ाओ, तो क्या तुम्हें कुछ नजर आ रहा है उसमें नॉइस? नहीं है ना? तो वे काम करो, एक्स वाई जेड की वैल्यू थोड़ी और ज्यादा बढ़ाओ, बहुत कम बढ़ा रखी है आपने, थोड़ी ज्यादा वैल्यू बढ़ा। अब तुम्हें नॉइस नजर आ रहा है कि नहीं? ये देखो आ रहा है ना ऐसे। तो आप इस तरह से नॉइस बढ़ा सकते हो, ऐसे, मतलब जिग जैग सा कर देना, थोड़ा सा इरेगुलर कर देना। हाँ, यस, काइंड ऑफ। एंड इट इज नॉट ओनली फॉर प्लेन, यू कैन ऑल्सो यूज इन सिलेंडर, स्फीयर, बॉक्स, है ना, इन पे भी यूज कर सकते हो आप। कभी को आपके मन में ये बैठ जाए, सर ने तो प्लेन पे बताया, इसका मतलब ये हुआ कि प्लेन पे ही कर सकते हैं, ऐसा मत सोचना। इसको सिलेक्ट करके इसका क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे ना नॉइस मॉडिफायर, ये तो आता ही है ना, तो मैं राइट क्लिक करके कॉपी करना, तो और इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके पेस्ट करना भी आता होगा। हाँ देखो, ठीक है जी। तो आज रिकॉर्डिंग थोड़ी लंबी हो गई है, तो आज यही स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।